Hello everyone. Today we will discuss law of diminishing marginal utility अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है और इनके बीच रिलेशनशिप। तो आज हम देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। इसको हम दोबारा दोहराते हैं कि किसी भी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है वो सीमांत उपयोगिता होती है। तो इसी के आधार पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसे हम गोसन का प्रथम नियम भी कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने 1854 में इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। अब हम देख रहे हैं इस नियम को क्रक्स के रूप में कैसे बता सकते हैं। एक निश्चित समय में उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तो एक बिंदु के पश्चात उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है। ये होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो सीमांत उपयोगिता है y अक्ष की तरफ और x पे उसकी मात्रा है। मान लीजिए कोई वस्तु आपने अपने जैसे कॉलेज से आप घर जाते हैं या कोई भूखे होते हैं उस समय खाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपने जब एक चपाती खाई उसकी सीमांत उपयोगिता आपकी अधिकतम होती है। फिर दूसरी चपाती खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, पांचवी खाई, तो उसमें धीरे धीरे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है, सीमांत उपयोगिता जो है गिरती जाती है। इस चित्र के अनुसार 6 अगर इकाई आपने कोई वस्तु उपभोग की है तो वहाँ पर उसका सीमांत उपयोगिता जो है वो 0 हो गया है। 0 MU मतलब सीमांत उपयोगिता 0 हो गई। ये वही स्थिति है जैसे कि आपने चपाती का उपयोग किया और आपका पेट भर गया, तो उस समय जो भरा हुआ पेट होता है उसके बाद आप लेना नहीं चाहते, वो स्थिति है आपकी 0 मार्जिनल यूटिलिटी वाली स्थिति। यहाँ पर चित्र में हम देख रहे हैं कि ये 6 पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। उसके बाद जो है ये सीमांत उपयोगिता वक्र MU वक्र कर्व जो है वो 0 से भी नीचे चला जाता है, अर्थात ये ऋणात्मक नेगेटिव MU हो गई है। इसका मतलब, इसको सरल शब्दों में अगर समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि आपने जैसे जैसे चपाती यूज़ करी, सबसे पहले आपको अधिकतम संतुष्टि मिली, फिर उससे कम मिली, फिर उससे कम मिली, उससे कम मिली, और एक सीमा के बाद आपकी सीमांत उपयोगिता जो है उससे मिलने वाली वो 0 हो गई, 0 हो गई। उसके बाद भी अब आपका पेट भर जाता है, उसके बाद भी अगर आप चपाती खाते हैं तो उसकी नेगेटिव MU हो जाती है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, अर्थात इसका रिजल्ट हो सकता है आपका पेट खराब हो गया। तो बेसिकली जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ये यही बता रहा है कि जैसे जैसे एक निश्चित दिए हुए समय में हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो पहले जो उपयोगिता मिलती है फर्स्ट यूनिट की जो आपने करी वो आपकी सर्वाधिक होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होती है, फिर 0 होती है और उसके बाद ऋणात्मक हो जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। इस नियम के लागू होने के कारण क्या है कि प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा कि ये नियम इसलिए लागू होता है कि वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न है, अर्थात एक वस्तु के स्थान पर दूसरी को पूर्णतः हम प्रयोग में नहीं ला सकते। दूसरा, विशिष्ट आवश्यकता की संतुष्टि करती है। एक वस्तु कोई है वो एक निश्चित आवश्यकता की संतुष्टि करेगी, जैसे कि हलवा जो है वो मीठी चीज़ की
संतुष्टि करेगा या वो आप जो खट्टी वस्तु खाते हैं उसके संतुष्टि नहीं दे सकता। सीमांत उपयोगिता हास नियम का महत्व क्या है? एक तो ये मांग का नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार है, क्योंकि मांग का नियम भी ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मात्रा में कमी हो जाती है। तो बेसिकली वो सीमांत उपयोगिता क्योंकि घटती जाती है, इसीलिए वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है दोनों में, मांग के नियम में कीमत और उस वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच। और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, उसके नियम का भी आधार यही सीमांत उपयोगिता हास नियम है। इसके अलावा इसका महत्व है सार्वजनिक वित्त में ये उपयोगी है, क्योंकि धनी व्यक्तियों पे अधिक टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि उनके लिए मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती है, और निर्धन व्यक्ति पर कर की मात्रा कम की जाती है या उन पर कम कर होता है, क्योंकि उनके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। तो इस रूप में सीमांत उपयोगिता हास नियम का महत्व है। अब एक इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो इसके अंतर्गत हम जैसे इसको हम इस रूप में समझें कि पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हीरा ऐसी चीज़ है जो किसी के पास होता है तो भी काम चलता है, नहीं होता तो भी काम चलता है। पर फिर भी पानी इतना उपयोगी है, फिर भी उसकी जो है कीमत बहुत कम होती है, और हीरा जो कि इतना उपयोगी नहीं है फिर भी उसकी कीमत ज़्यादा क्यों? इसका हल जो है अर्थशास्त्र में वो सीमांत उपयोगिता के द्वारा बताया जा सकता है, क्योंकि जो पानी होती है उसकी कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होती है, और लेकिन उसकी जो कीमत किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है वो सीमांत उपयोगिता से निर्धारित होती है। इसीलिए पानी की जो कुल उपयोगिता तो बहुत ज़्यादा है, टोटल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी सीमांत उपयोगिता इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक पानी की अतिरिक्त इकाई अगर यूज़ कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं देती है। लेकिन जो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उसकी कुल उपयोगिता तो अधिक होती है, लेकिन उसकी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी MU बहुत कम होती है। इसी कारण उसकी कीमत भी कम होती है। अर्थात किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी कुल उपयोगिता से नहीं वरन उसकी सीमांत उपयोगिता से होता है। इसीलिए पानी की कीमत कम होती है, हालांकि वो बहुत अधिक उपयोगी है। इसके रिवर्स में अगर जाएं तो हीरा जो है वो बहुत कम मात्रा में यूज़ किया जाता है, और उसके होने ना होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लोग रहते हैं उसके बिना भी। कई लोग तो लाइफ में कभी हीरा ही नहीं देखा होता उन्होंने, लेकिन फिर भी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हीरे की जो है कुल उपयोगिता भले ही कम है, लेकिन उसकी सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी बहुत अधिक है, इसलिए उसकी कीमत भी अधिक होती है। क्योंकि एक हीरा किसी के पास है, उसकी एक अतिरिक्त इकाई का यूज़ अगर कोई करता है तो उसकी जो है उपयोगिता उसको मिलती है। तो इसलिए हीरे की सीमांत उपयोगिता अधिक होने के कारण उसकी कीमत भी अधिक होती है। तो अगर वाटर डायमंड पैराडॉक्स के बारे में पूछा जाता है, इसका मतलब यही है कि वाटर की कीमत तो कम होती है, हीरे की बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी सीमांत उपयोगिता से होता है, न कि कुल उपयोगिता से। और हीरे की क्योंकि सीमांत उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, अधिक है, इसलिए उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।